हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो रिएक्शन देंगे हम वो देंगे अंशु के ऊपर, क्योंकि अंशु को ना बहुत दिन से हेट मिल रहा था और आज अंशु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको ना नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप नेगेटिव पे ध्यान दोगे तो आप में और फ्लैपी में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। मैं भी कहना चाहती हूँ कि भाई छोटी छोटी बातों पे ना अंशु को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मगर ये बात बहुत बड़ी हो चुकी थी। बहुत सारे लोग अंशु को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जो कि बीच में मैंने भी लगा कि अंशु कोई गेम खेल रही है और मैं अंशु के खिलाफ चली गई थी। मगर अब नहीं, अब मैं पूरी तरह अंशु को समझती हूँ और जो अंशु के माँ बाप हैं उनको भी समझ सकती हूँ, उनके दुख को भी समझ सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम से जो अंशु को नवाजा जा रहा है। कोई लोग बोलता है सपोली, कोई बोलता है छोटी जीजी, कोई बोलता है नागिन, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम उसको दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो उनके फूफा जी हैं उनसे भी उनका गलत रिश्ता जोड़ा गया था बीच में, और जो उनके पड़ोसी हैं उनसे भी उनका गलत रिश्ता जोड़ा गया था। और यहाँ तक बहुत 2-3 चैनल वाले थे, एक रिएक्शन चैनल वाली थी और एक ऐसी ब्लॉगिंग चैनल वाली थी। उसने तो जब लाइव में आके उनके माता पिता को ओम शांति रिप ऐसे जो नाम से बोला था ना, तो उस समय शायद मुझे भी बहुत बुरा लगा कि भैया नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी के माता पिता ज़िंदा है और उनके लिए आप इतना गंदा बोल रहे हैं तो शायद बेटी को बुरा लगेगा। जहाँ पे बेटी आई थी जवाब देने, उसने लीगली जाने की कोशिश की, फिर भी उस पर भी लोगों के रिएक्शन आए, जो 2-3 रिएक्शन चैनल वाले हैं ना। और बीच में जब फ्लैपी मैडम शिवपुरी गई थी उसके बाद भी यहाँ पे अंशु आई थी, और उसके बाद लोगों ने इसको टारगेट करना शुरू कर दिया था, जो कि मुझे भी लगा कि शायद अंशु को शिवपुरी गए हुए उनकी भाभी का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए अंशु ने ये वीडियो बनाया। मगर बाद में मुझे भाभी का गेम समझ में आया, जो बाल काटना, उसके बाद उसने जो अपना लुक चेंज किया, मॉडर्न फिरते अपने कपड़े सारे चेंज किया ना, तो समझ में आया भाई इसका एक गेम था। और अब भाभी को नया कंटेंट मिल गया है, जो कि अंग्रेज बोलने पे वो वीडियो पे वीडियो छाप रही है और बोल रही है कि पढ़े लिखे किताबी ज्ञान 2-4 पन्ने पलटाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, घर में बैठ के तुम बस यही करते रहोगे। मेरी तरह देखो ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, भले ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो देखो मैंने खुद के दम पे मकान भी खरीद दिया, खुद के दम पे गाड़ी भी खरीद दिया, अकेले अपने बच्चों को पाल ली है। तो इतना घमंड मैं बोलती हूँ फ्लैपी मैडम को अच्छी बात नहीं है। और जो तुम घमंड दिखा रही है ना, जो तुमने कमाया है ना, तुमने अकेले नहीं कमाया, ये पूरा जो ऑडियंस है ये तुम्हारे सपोर्ट में थी, और तुमने ये कुकृत्य, मतलब कुकृत्य बोल सकते हैं इसको, कुकर्म करके ये पैसे कमाए हैं। अपने सास ससुर की धज्जियाँ उड़ा के ये पैसे कमाए हैं, अपनी पति दोनों पतियों की धज्जियाँ उड़ाई है, अपनी बेटी समान ननद की धज्जियाँ उड़ाई है, अपने माँ तक को नहीं छोड़ा तुमने, अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, सबकी तुमने सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ा के पैसे किया, खाए पैसे कमाए, फिर तुमने ये महल बनाया, फिर तुमने ये गाड़ी खरीदी, फिर बोलती है कि मैंने अकेले के दम पे किया। अकेले के दम पे तुमने कुछ नहीं किया। जो भी कमाए हैं ना तुमने, ये गलत तरीके से तुमने से पैसे कमाए हैं, और ये पैसे ना ज़्यादा दिन तक हजम नहीं होते हैं। जो लोग बोलते हैं ना, लोग का कहना है कि भैया अंग्रेज बनती फिरती है, कहा होगा लोगों ने। लोगों का कहना था कि भैया बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। जो तुम अपने बच्चों से बुलवा रही थी ना कैमरा करके कि दादी क्या बोलती है, दादा दादी, तो लोगों का तभी ये था कि भाई तुम ऐसी शिक्षा क्यों दे रही, अच्छी शिक्षा दो। ये यूट्यूब तुम्हारे बच्चों का भविष्य नहीं है, उनको एजुकेशन दो, ना कि गाँव में फिराओ, ना कि इधर उधर जाओ, इधर उधर का खाना खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको घर के अंदर रखो। तो मैडम जी ने यहाँ पे इतना लंबा ज्ञान दे दिया, इतना लंबा ज्ञान। तो बोलती है कि मुझे फ्लैपी नाम से मत पुकारा करो। तो हम क्यों ना पुकारे भाई, तुम्हें खुद हमको ऑर्डर दिया है कि भैया हम मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो, तो हमने तुम्हें नया नाम करा दे दिया फ्लैपी। तो इसमें क्या गलत, क्या गलत, फ्लैपी नाम कोई गलत थोड़ी नहीं है। अंशु को तो तरह तरह के नाम से पुकारा जा रहा है, सपोली, छोटी जीजी, नागिन, बहुत सारे नामों से रिश्ता जोड़ा जा रहा है, तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं। सोशल मीडिया पे आके कि ससुर जी ऐसे टच करते थे, बेटी को किस नज़रों से देखते थे, इस तरह से तुमने पैसे कमाए हैं, तो ये अकेले के दम पे नहीं। और क्यों बोल, किस हिसाब से बोल रही तुम कि मैं अकेली हूँ? अकेली क्या हूँ भाई, तेरा पूरा मायका तेरे घर में है।
और आजकल इसने नया कंटेंट जो पकड़ रखा बच्चे का, देखा होगा कि लड़का लड़का लड़का, भैया लड़का ही चाहिए तो अपने भाई का बेटा ले लेना गोद। क्यों उसको गांव में रखा है, अपने भैया को अपने पास रखा है, और बेटे को क्यों गांव में रखा है, उसी को ले ले। मानो तो वो भी बेटा ही है, उसको पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, क्यों उसको गाँव में रखा है। अब करते हैं अंशु के बारे में बात। तो अंशु को बहुत हेट लोग दे रहे थे और शायद अंशु ने इस बार जवाब दिया है, और अंशु की जो माँ है उन्होंने भी जवाब दिया है, और जवाब देना बनता है क्योंकि जो ये गलत हेटर है, जो ये गलत रिएक्शन देते हैं, तो उनका मुंह बंद कराना ज़रूरी था। क्योंकि बहुत दिन से लोगों का कहना था कि जो प्रॉपर्टी है वो अंशु के नाम है, जो प्रॉपर्टी है वो अंशु के नाम है। कोई कागज़ देखे आप लोगों ने, कोई कागज़ देखे थे अंशु के नाम पे? क्या मिठाई है वो, जो अंशु ने बोला था मिठाई है, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी खा लो, मिठाई है वो। तो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, अंशु ने क्लियर कर दिया मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हुए थे, मम्मी पापा भैया भाभी। जो भैया भाभी की प्रॉपर्टी है वो भाभी को मिल चुकी है, जो कि कागज़ उन्होंने पहले दिखा दिया था। मगर जो अंधभक्त है ना, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि भैया फ्लैपी को कोई कागज़ गए हैं, फ्लैपी को प्रॉपर्टी मिली है। अरे अंधभक्त तो फ्लैपी कभी यहाँ पे स्वीकार करती है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे क्या किया, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे कितना उपकार किया, ये मानती है वो कभी? पहले उसको ये भी मानना है कि भैया मेरे ससुराल वालों ने मेरी शादी राजवीर जी से कराई, तो इससे बड़ा उपकार क्या करते हो? अगर ना करते हो अपने बेटे की शादी, क्या पता आज उनका बेटा जिंदा होता। मैं आरोप नहीं लगा रही, क्या पता, मैं बोलती कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना होती। तो यहाँ पे बहुत ऐसी बातें हैं जो कि कभी फ्लैपी ने स्वीकार नहीं किया कि हाँ मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए किया है। उसने कभी नहीं माना, उसने तो हमेशा धज्जियाँ उड़ाई है ससुराल वालों के, मेरे को ये नहीं किया, मेरे को वो नहीं किया। बीच में बोलती थी फ्लैपी मैडम कि मैं 2 रोटी खिला दूँगी। तुम 2 रोटी खिलाओगे? तुम जो बोलते हैं मेरे ससुर को नज़र से देखते हैं, मेरे ससुर देखते हैं कि बेटी को क्या हो रखा, मेरी ससुर ऐसे टच करते, तो तुम खिलाओगे? तुम्हारा कहना था कि तुम अपने मायके वालों को मत आने दो अपने आसपास, अपनी सासू माँ को, मैं तुम्हें 2 रोटी खिलाऊंगी। जो तुम्हारा मायका पूरा तुम्हारे साथ पड़ा है मथुरा में, उसको क्यों नहीं बोलते उनको कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं अपने सास ससुर को ला रही हूँ अपने पास, ना सास ससुर के मायके वाले आएंगे ना तुम आएंगे। तो तुम क्यों अपने मायके वालों को पूरा अपने घर में जमा बाड़ा कर रखा तूने? अब यहाँ पे अंशु की बात आई तो अंशु ने साफ बोला कि भाई आज हेटरों को जवाब देना बनता है। लोगों का कहना है कि आप मत दिया करो, एक इससे नेगेटिव चीज़ों में अगर आप ध्यान दोगे ना तो आप उसी में गिर जाओगे, फंस जाओगे। आप जो काम कर रही है वो बहुत पुण्य का काम कर रही है, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी सेवा करके। इस समय जिसको सेवा करनी थी उसने 2 महीने बाद ही बता दिया था कि बहू कैसी होती है। तो यहाँ पे जो अंशु ने बोला आज की प्रॉपर्टी मिठाई थोड़ी नहीं है, और आप लोगों को कुछ कागज़ दिखे या बहुत सारे प्रोसेस होते हैं प्रॉपर्टी नाम करने की, जो आप बेफालतू इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना अंशु पे, तो ये बहुत गलत है यार। क्योंकि एक इंसान के पीछे इतना पड़ना बहुत गलत बात है। और वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि फ्लैपी मैडम को जो प्रॉपर्टी उनके नाम है, जो कागज़ वगैरह इन लोगों ने दिखा दिया, उसको आप मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर पैसे के पीछे कौन भाग रहा, प्रॉपर्टी के पीछे कौन भाग रहा? कुछ महीने पहले इस मैडम के मुंह में हमेशा एक ही बात रहती कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। जब लोगों ने इसे लताड़ लगाया तब से इसका मुंह थोड़ा बंद है, फिर से ये वही ड्रामा करने लगी है। और अपने जो इसके पीआर हैं, जो इसके सपोर्टर हैं, उनसे ये ऐसी ऐसी बात करवा रही है, नेगेटिव कमेंट दिला रही है अंशु को। तो इंसान कब तक चुप रहेगा भाई, उसको भी बोलना बनता है। यहाँ पे अंशु की मम्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया रिएक्शन चैनल वालों को, जो हेट रिएक्शन देते हैं अंशु के बारे में, कि भाई आप रिएक्शन दो, हम मना नहीं करते तुमको रिएक्शन देने के लिए, मगर ऐसा भी गलत मत बोला करो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं हो। अंशु ने भी यहाँ पे ठीक बोला कि मेरी मम्मी बोलती है जन्म देने वाले बच्चों से जो गोद लिया बच्चा होता ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अंशु की माँ ने भी सब बोला है कि अगर मानो तो सब सही, ना मानो तो कुछ भी सही नहीं। तो जो इंसान अपने भाई की बेटी से इतना प्यार कर सकती है, क्या वो अपने खून से प्यार नहीं करता होगा? किसी लोगों का कहना है कि भाई प्रॉपर्टी तो फ्लैपी को मिलनी चाहिए, फ्लैपी के बच्चों को मिलनी चाहिए। वक्त आने पे अगर उनके सास ससुर चाहिए तो फ्लैपी के बच्चों को प्रॉपर्टी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि देंगे वो थोड़ा बहुत। जो फ्लैपी
अभी बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अभी उनका यही मानना है कि जो हम प्रॉपर्टी देंगे वो गलत हाथों में ना जाए, क्योंकि उनके पूरा जो मायका है ना वो जमावाड़ा तो उसके घर में लगाते हैं। और क्या इतना क्या हम वो कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी उनके मायके वाले ना हत्या दे। ये भी तो बोल सकते हैं, जितना आरोप अंशु के ऊपर लगा रखे हैं कि भाई सारी प्रॉपर्टी के चक्कर है, तो उसके मायके वाले भी तो प्रॉपर्टी के कारण ही उसको अपने घर ले गए होंगे, क्योंकि उनको पता था फार्मिंग भी उनके बच्चों को मिलेगा तो उसमें उनके बेटों का भी हक होगा, और जो घर है वो भी फ्लैपी का होगा। तो घर छोड़ने से पहले फ्लैपी को सोचना चाहिए था कि भाई मेरे हाथ से प्रॉपर्टी भी जाएगी, और मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं लगता कि प्रॉपर्टी पे उनका कोई हक है। जितना उनको मिलना था उतना उनको मिल गया, जितना उनके बाप का मिलना था, मतलब जो उनके बेटों की उनकी वाइफ को गई है तो वो उनके बच्चों को मिलेगा, उतना तक हक है। आगे अदरवाइज उनकी प्रॉपर्टी पे उनकी जो फ्लैपी है या उनके बच्चों का कोई हक नहीं है। अगर वो उस घर में रहते तब नहीं देते, तब मान भी सकते थे एक वक्त के लिए कि भाई क्यों नहीं दिया दादा दादी ने। तो तुम लोग जो लास्ट टाइम पे ध्यान देता है, इस समय दुख तकलीफ में अंशु ही साथ दे रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है प्रॉपर्टी पे उनका भी हक है। जितना फ्लैपी को मिल गया था मिल चुका है। और एक बात तो इस मैडम को तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया है, देखा नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट जो इस मैडम ने पकड़ रखा है ना आजकल, कि अनपढ़ बोल रहे हैं, मुझे पढ़ी लिखी बोल रहे हैं। तो भैया अनपढ़ और पढ़ी लिखी में बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि जो तुम कमा रही है वो गलत तरीके से कमा रही है। और पढ़े लिखे में पता है क्या होता है, पढ़े लिखे का ज्ञान भी होना चाहिए। जो तुम बोल रहे ना 4 किताब पढ़ा दिया और घर में बैठे हैं, यही तुम्हारा पढ़ा लिखा ज्ञान है। तो पढ़े लिखे का मतलब होता है संस्कार। तुम्हारी तरह ने अपने बच्चों को गलत संस्कार दे रही है, अपने दादा दादी के खिलाफ भड़का रही है। तुम्हारी तरह ने यहाँ आके कंट्रोवर्सी करना, तुम्हारी तरह ने यहाँ आके उल्टा सुल्टा बोलना सोशल मीडिया पे। पढ़े लिखे का मतलब होता है अच्छे संस्कार, अच्छी ज्ञान, और जो भी कमाएंगे ना नौकरी करके जैसे, तो इज्जत से कमाएंगे। और उस कमाई से नमक रोटी भी खाना पड़े ना तो गर्व होता है कि भैया हमने इज्जत से खाई है। तुम भले काजू किशमिश बादाम चिकन मटन जो भी खा रहे हैं ना, इसमें तुम्हें ज़रा भी गर्व नहीं हुआ है, क्योंकि तुम ये दूसरों को नीचा दिखा के खा रही हो। तो इतना प्राउड फील मत करो कि मैंने अकेले रह के सब कुछ किया। ये जो भी कमाई है ना, ये दूसरों को बदनाम करके दूसरों की इज्जत उछाल के तुमने कमाई है। ये कमाई एक ना एक दिन गलत जगह लगी जाती है, ये कभी पनपती नहीं है कमाई, एक बार हमेशा याद रखना। और जो अंशु ने जवाब दिया, मुझे कहीं ना कहीं अंशु का जवाब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंशु को देना बनता था। और इसके बाद मैं यही बोलना चाहती हूँ अंशु को कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी में मत पड़ा करो। अगर तुम ऐसी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दोगी, ऐसी तुम कंट्रोवर्सी करते रहोगे, तो लोग तुम में और फ्लैपी में दोनों में कोई अंतर न समझेगा। लोगों का कहना है कि भाई इनका तो यही काम चाहिए, इनको तो कंटेंट चाहिए। तो तुम जैसी वीडियो बना रही वैसी वीडियो बनाते रहो। और बहुत सारे लोगों का अभी एक जो वीडियो आया इंस्टा पे, मैं अंशु का झांसी की रानी वाली लक्ष्मीबाई, तो उस पर भी लोग तरह तरह की बातें बना रही है। कोई बोलता है कि भाभी का संस्कारी लुक दे के जेलस हो गई। तो काहे का जेलस भाई, सबको हक है अपने रील बनाने का। अगर उसने ये रूप धारण कर लिया, ये बना लिया, तो इसमें गलत क्या क्या है? कपड़े तो अच्छे पहने थे ना, ठीक है, वैसे तो नहीं पहने थे ना जो गांव में घूम के जो जा रहे हैं आज बिना दुपट्टा का, वैसा वैसा तो नहीं पहना था ना, बहुत अच्छा पहना था ना कपड़ा। तो इतना भी इस पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इतना भी किसी के पीछे मत पड़ो हाथ धो के। ये समझो, ये कॉमन सेंस, ये दिमाग लगाओ कि इस समय उन माँ बापों के साथ कौन है, कौन उनका साथ दे रहा है। ये नहीं कि जिसने एक वक्त पे बोला था मैं ही उनका बड़ा बेटा हूँ, मैं एक छोटा बेटा हूँ, मैं ही आज के डेट पे उनका बेटा हूँ। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं वो मुझसे सीखो, जो अपनी जेठानी को बोल रही थी। और उसके 2-3 महीने के बाद ये अपने सास ससुर को इस हालत में छोड़ के भाग गई थी, अपने फ्रीडम के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, अपनी मॉडर्न के चक्कर में। तो आज दुख के घड़ी में, बीमारी की घड़ी में जो इंसान साथ दे रहा है, तो वही असली सच्चा इंसान है, ना कि जो प्रॉपर्टी के लिए रो रहा है, कंटेंट के लिए रो रहा है, व्यूज के लिए किसी को बदनाम कर रहा है, वो नहीं है सच्चा इंसान। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसी वीडियो लेके आऊँगी मैं नए नए ब्लॉगर के ऊपर, जो भी कंट्रोवर्सी करेगा उनके ऊपर। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।